हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और तो बस आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी और सुबह मुझे इतने ढेर सारे मतलब मुझे कपड़े धुलने थे। तो फिर यहाँ पे हम धुल धुल दिए थे सारे कपड़े, ढेर सारे। तो अभी यहाँ पे धूप आ गई थी तो डाल दिए थे कपड़े सूखने के लिए। और उसके बाद फिर वात्सल्य ना सो के उठ गया था, तो इसको हम नहला के लेके आए और इसको कपड़े वगैरह पहना के। और ये कंघी करवाने में सच में इतना ये नाटक करता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब इसको कंघी करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो ये बिल्कुल कंघी करवाता नहीं है। और जब अपना इसको कहीं बोल दो ना कहीं घूमने जाना है तो फिर ये करवा लेगा आराम से कि हाँ चलो कहीं घूमने जा रहे हैं। लेकिन अभी तो जाना नहीं, तो फिर हमको लग रहा था ना इसकी 2 चोटी बना दे। तो मुझे ना बहुत प्यारी लगती है इसके ऊपर 2 चोटी, लेकिन ये करवाता नहीं, बहुत मुश्किल से ये करवाता है। तो बस इसकी हम चोटी कर रहे थे 2। और ये देखिए कितना भाग रहा था, मतलब पूरी मेहनत ना मुझे लग रहा है इसको पकड़ के बैठाने में ही मुझे लगता है लग जाती है। और तब कहीं जाके इनकी कंघी होती है। तो इनका कंघी करना ना बहुत टफ़ काम होता है मेरे लिए। तो बहुत ज़बरदस्ती करना पड़ता है तब जाके ये कंघी करवाता है। और देखिए अभी भी भागने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक माँ को ना बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है तब जाके कुछ होता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तो इसका हम ना मुँह दाब रहे थे कि चुप हो जाओ, मत चिल्लाओ बाबू, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। मतलब बहुत करते करते तब जाके ये कंघी करवाया था। उसके बाद ये सीधा है नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पे ना फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन का है ये ब्लॉग। तो यहाँ पे नवरात्रि वाला दिन था तो यहाँ पे हम नहा लिए थे। नहाने के बाद हम आ गए थे पूजा करने के लिए। और पूजा में ना बहुत सी चीज़ें आज करनी थी, क्योंकि मंदिर वगैरह तो हम ये फूल वगैरह तो क्लीन कर दिए थे, पिछले ब्लॉग में देखे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे ना और ये पेपर वगैरह जो था ना ये हम चेंज नहीं कर पाए थे, तो इसे भी हमें साथ में ना चेंज करना था। और जितना भी पूजा वाला बर्तन वगैरह था ना वो सब हम क्लीन आधा कर दिए थे और थोड़े बहुत रह गए थे। तो वो हम सोचे थे कि आज के दिन कर देंगे, नहीं तो फिर काम बहुत हो जाता है। और वात्सल्य को देखते हुए काम करने में ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर वो कभी कभी तो ये वात्सल्य के ना मूड के ऊपर डिपेंड होता है कि मुझे कैसे क्या करना है। क्योंकि वो कभी कभी ना आराम से खेलता रहेगा, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा कितना भी काम कर लो। और कभी कभी क्या करता है, इतना ज़्यादा रोता है ना कि फिर पीछे पीछे लगा रहेगा, मम्मा मम्मा करता रहेगा। या तो फिर हम जहाँ काम करते रहेंगे ना, ज़्यादातर यही होता है कि वो मेरे पास रहेगा। वो बिल्कुल अकेले रूम में बिल्कुल नहीं रहता। कितने भी खिलौने दे दो वो नहीं खेलेगा। किचन में है तो किचन में, या फिर कहीं भी रहो ना तो फिर वो पास में ही रहता है। तो फिर यहाँ पे आज मुझे लगा था कि ठीक है आज ही कर लेंगे। तो संडे वाले दिन ही नवरात्रि था, फर्स्ट डे। तो यहाँ पे पेपर वगैरह तो क्योंकि जब हम दीपावली के टाइम ही यहाँ पे सारा कुछ क्लीन करके अच्छे से सारी चीज़ें लगाए थे। और यहाँ पे आज हम चेंज करे थे तो 4-5 महीने हो गए थे, तो गंदा हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे ना सारा जितना था सब अच्छे से पेपर वगैरह लगा देंगे और करते हैं पूजा की तैयारी। और एक दिन पहले हम शॉपिंग करने गए थे, मतलब सारी चीज़ें लाने पूजा का जो भी लगता है सामान। तो फिर हम लेकर के आए थे और यहाँ पे सारी चीज़ें ना फूल वगैरह भी लेके आए थे। तो सब कुछ निकाल के अलग अलग रखे थे सुबह के टाइम ही, मतलब अभी जब थोड़ी देर पहले नहा के आए तो सारी चीज़ें निकाल के रख दी। और ये देखिए यहाँ पे बात चली, मतलब ये पापा के पास भी नहीं रुकेगा, बार बार आएगा ही मेरे पास। तो फिर यहाँ पे कुछ बोल रहा था तो फिर हम बोले कि जाओ बाबू पापा के पास, तब जाके वो गया है। तो बस यहाँ पे पूजा कर लेते हैं और अभी पतिदेव भी नहा लेंगे तो वो भी आएंगे साथ में पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मेरी ना पूजा की तैयारी हो गई थी। तो बस अभी यहाँ पे कर लेंगे पूजा यहाँ पे। और जितने भी देवी देवता थे यहाँ पे ना सारे लोगों को अच्छे से हम पूजते थे। जब भी कहीं जाओ ना और वापस आओ तो घर का ना बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। बहुत क्लीन, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इन पति देव लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलती कि वो लोग ये सब करेंगे, और नहीं हो पाता है। फिर घर पे इंसान रहता तो करता भी है, बट पूरी वीक उन लोग को ऑफिस जाना है तो बिल्कुल उनको टाइम नहीं मिलता। तो जो जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो खाना बनाना और थोड़ा बहुत इधर उधर काम करने में ही निकल जाता है। फाइनली आज ना मेरी मंदिर बिल्कुल अच्छे से हो गई थी क्लीन, बहुत अच्छे साफ़ सफाई हम कर दिए थे। और जितने भी मंदिर के बर्तन थे ना तो वो हम अलग ही रखते हैं। तो या वो जितने भी बर्तन वगैरह था ना हम अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर दिए थे। और यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वात्सल्य आके फिर खेल रहा था। और उसके बाद यहाँ पे ना नहा करके पतिदेव भी आ गए थे। तो यहाँ पे हम दोनों लोग कर रहे थे आरती, और वात्सल्य कुछ लिया हुआ था तो वो यहाँ पे खेल रहा था। तो बस यहाँ पे जल्दी क्या बहुत लेट हो गया था, हम लोग को लग रहा है पूजा
खरीदने में भी। तो यहाँ पे लग रहा है 9:30 या 10 बज रहे, 10 के आसपास हो रहा होगा। तो बस यहाँ पे ये देखिए फाइनली मेरी पूजा हो गई थी। तो बस यहाँ पे पूजा करने के बाद अभी हम लोग ना, आज हम लोग चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिए थे, क्योंकि हम ये भी नहीं पिए थे। हम बोले कि ठीक है आज फर्स्ट डे है, हम फास्ट तो नहीं रखे थे, क्योंकि मेरे मन से मतलब अंदर से ना इच्छा नहीं थी कि मैं फास्ट रखूँ। और जब अंदर से इच्छा नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम ज़बरदस्ती करना चाहिए। तो फिर मेरा मन नहीं था ना, ऐसा नहीं, सब लोग बोल रहे थे रखने, बट हम नहीं थे, क्योंकि मेरा मन नहीं था अंदर से। तो फिर हम नहीं किए। लेकिन हाँ, पूजा बहुत अच्छे से हमने की थी। और फिर सुबह ना उठे तो चाय, वैसे तो मॉर्निंग में चाय पी लेते हैं, बट आज ना कुछ भी नहीं, मतलब चाय वगैरह नहीं पिए थे। फिर मुझे लग रहा था पहले हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही पियेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ना बेडशीट मुझे करना था चेंज। तो बस यहाँ पे आ गए थे बेडशीट लेके चेंज करने के लिए। और यहीं पे वात्सल, मतलब बेडशीट जब भी चेंज करो ना तो वात्सल यहीं पे कूदेगा उछलेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ये बिल्कुल नीचे शांति से नहीं रह सकता। तो इसको ना बहुत मुश्किल होता है, बेडशीट वगैरह भी बिछाओ तो ये बिछाने नहीं देता। तो संडे वाला दिन रहता है ना, तो मुझे लगता है और भी काम बढ़ जाते हैं। एक संडे मिलता है, लगता है कि चलो ठीक है संडे के दिन आराम करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। हम लोग की लाइफ में ना संडे के दिन और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। मुझे लगता है मेरे ही साथ नहीं, मुझे लग रहा है सारी, मतलब जो भी हैं घर में हाउस वाइफ है उनके साथ ऐसा ही होता होगा कि काम बढ़ ही जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग का संडे वैसे बिजी जाता है। तो बस यहाँ पे ना बेडशीट वगैरह भी चेंज कर देंगे। और यहाँ पे ना वात्सल्य इनके साथ खेल रहा था, तो बहुत खुश होता है जिस दिन, हाँ ये अच्छी चीज़ रहती है ना, ये घर पे रहते हैं तो वात्सल्य बहुत खुश रहता है, इनके साथ खेलता रहता है, तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे वात्सल्य यहाँ पे बहुत ध्यान से देख रहा था क्या हुआ, तो बार बार फ़ोन लेने आ रहा था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी बेडशीट वगैरह बिछ गई थी। उसके बाद हम आ गए थे किचन में। किचन में आने के बाद बनाए थे चाय, और चाय के साथ सिर्फ अभी खाएंगे बिस्किट, क्योंकि ये देर, मतलब मुझे लग रहा है 11:30 बज गया थे यहाँ पे, और सुबह से हम लोग कुछ भी खाए नहीं थे। तो फिर हमको लगा ठीक है यहाँ पे चाय और बिस्किट पतिदेव को भी देंगे और हम भी खा लेंगे। और वात्सल्य का मन होगा तो बिस्किट वगैरह थोड़ा बहुत खा लेता है। फिर यहाँ पे दोपहर में था, मुझे लग रहा है 1 से 1:30 या 12 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे लंच बनाए थे, पालक की दाल, चावल, सैलेड और आलू बैंगन की सूखी सब्जी बना लिए थे। तो फिर यहाँ पे हम लोग लंच वगैरह कर लेंगे। फिर ये था सीधा उसी दिन, मतलब नवरात्रि वाले फर्स्ट डे का ही था, नवरात्रि वाले दिन शाम का। तो पतिदेव घर पे थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं मंदिर चली जाऊँ। मेरा मतलब अंदर से इच्छा थी कि मंदिर जाएँ, तो फिर हमें निकलना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वात्सल्य ना देख लेता है, फिर ज़िद करता है कि मम्मा मुझे भी चलना है। अब ये चीज़ों को ना बहुत समझने लग गया है, तो इसको पता चल गया कि मम्मा कहीं जा रही हैं, तो ये बिल्कुल ना मेरे पीछे-पीछे लगा हुआ था, दुपट्टा पकड़ के खींच रहा था। फिर ये बोले कि थोड़ी देर रुक जाओ और उसके बाद जाना, नहीं तो ये फिर तुम्हें जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर ना फिर हम रख दिए थे जो भी लिए थे मंदिर ले जाने के लिए सामान, कि ठीक है नहीं जा रहे बाबू अभी, तो कहीं नहीं जाना है। तो फिर उसको थोड़ा इधर-उधर किए, उसको लेके गए दूसरे साइड, तब जाके फिर हम कहीं धीरे से निकल पाए बाहर, नहीं तो फिर वो बहुत रोता बाबू। उसके बाद यहाँ पे हम निकल रहे थे, तो मुझे हँसी आ रही थी कि मतलब ऐसा समय आ गया है ना कि चोरी करके निकलना पड़ रहा है घर से। तो बस यहाँ पे ना बहुत छुप-छुपा के यहाँ से जा रहे थे मंदिर। तो मुझे हँसी आ रही थी कि बताओ ऐसा समय आ गया है कि बस चुपके से निकलना पड़ा है घर में से। तो बस इसके बाद हम और सीधा पहले ना, अभी 5 से 6 महीने पहले ना वात्सल्य बिल्कुल नहीं रोता था। हम कहीं भी उसके सामने चले जाते थे, बाय बोल देते थे कि बाबू हम जा रहे हैं, बाय वात्सल्य। तो वो खुशी-खुशी बाय कर लेता था, पर अब वो नहीं करता है। अब वो ज़िद करता है कि नहीं मम्मा मुझे नीचे लेके चलो, मुझे घुमा दो। और अब मतलब जब से इस बार ना घर से आया है ना, तब से बहुत ज़्यादा ज़िद करता है बाहर जाने के लिए। और वो अब पहले नहीं बोलता था कभी कि हमको नीचे जाना है, कहाँ जाना है, लेकिन अब वो बोलता है कि मम्मा मुझे नीचे ले चलो साइकिल से। तो फिर उसके बाद फाइनली हम मंदिर पहुंच गए थे। तो यहाँ पे ना आ गए थे, पहले सबसे पहले यहाँ पे माता रानी का था। तो पहले यहाँ माता रानी की पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर शंकर जी का मंदिर है बगल में, तो वहाँ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब एक ही में ये 2 मंदिर अलग अलग बने हुए हैं। तो यहाँ पे ना शंकर जी का मंदिर था, तो यहाँ भी आए थे दीपक जलाने के लिए। तो सच में एक ना अलग से सुकून मिलता है, सच में पूजा करके ना जब मंदिर वगैरह चले जाओ तो एक मन में बहुत शांति मिलती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम मंदिर जब भी मुझे वक्त मिलता है ना, या जब मेरी अंदर से इच्छा हो जाती है ना जिस दिन भी कि हाँ मुझे मंदिर जाना, तो उस दिन हम ज़रूर जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि ना जाऊँ, ज़रूर चले जाते हैं मंदिर।
और बात चली ना अब बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया है उसके सामने ना निकलना, क्योंकि अब वो रोने लग जाता है, बहुत ज़िद करता है कि नहीं मम्मा हमको भी चलना है। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है, बट ठीक है, थोड़े दिन बाद वो समझने लगेगा। तो बस यहाँ पे हम पूजा कर लेंगे, और वात्सल्य ना अपने पापा के पास था। फिर उसके बाद वो ना थोड़ी देर तो खोजता है, लेकिन उसके बाद फिर बंद कर देता है, समझ जाता है कि मम्मी कहीं चली गई हैं। तो बस यहाँ पे हम पूजा कर लेंगे अच्छे से, यहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं, और अच्छे से ले लेते हैं आशीर्वाद। उसके बाद ना फिर हम यहाँ मंदिर से वापस आने के बाद ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए थे। मुझे लग रहा था उस दिन कुछ ना कुछ काम आ गया था, इस वजह से हम रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो बस यहाँ पे पूजा कर लिए थे, उसके बाद निकल रहे थे घर के लिए। तो बस, तो यहाँ भीड़ अभी तो कम थी, तो फिर कैमरा ना, अगर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती ना, तो फिर कैमरा फेस करने में ना थोड़ा-सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। अभी फ़िलहाल कोशिश करते हैं कि जो मेरा काम है ना, वो हम अच्छे से ही करें। बस वहाँ से ना थोड़ा-सा हमने रिकॉर्ड कर लिया था घर वापस आते समय, तो बस चलते हैं घर। इसके बाद ना हम कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि घर मुझे लग रहा था हम जाके खाना वगैरह बनाने लग गए थे, तो कुछ भी नहीं हुआ। यहीं पे इस ब्लॉग को ना एंड कर देंगे। और ये था नेक्स्ट डे का। फिर नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग का था, 11 बज रहे थे। तो यहाँ पे हम चाय ब्रेड लिए थे खाने के लिए। तो अभी हम नहा करके आए थे, पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे चाय ब्रेड खा लेंगे, और थोड़ा सा इसमें से ना वात्सल्य को देंगे। वात्सल्य तो बिल्कुल पता नहीं क्यों, बस वो खाना देखता है ना, तो बस एक्टिव हो जाता है कि हाँ मुझे खाना है, बट वो खाता नहीं इतना। तो बस यही एक्टिव हुआ और कहा मम्मा खाना है, तो ठीक है लिया था, बट खाया नहीं वो। फिर उसके बाद मेरे बगल में था कीर्तन, तो यहाँ पे हमको बुलावा आया था, तो फिर हम यहाँ कीर्तन में आ गए थे। और सच में कीर्तन में आने पे इतना सुकून मिलता है ना, और इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे लग गया था दरबार माता रानी को। और ये नवरात्रि ना, तो सच में 9 दिन जो वो होता है ना, बहुत पॉजिटिविटी के साथ होता है, बहुत अच्छा लगता है सच में। तो बस यहाँ पे ना, अब बस पूजा की तैयारी हो रही थी, और पूजा तो हो गई थी, और यहाँ पे अब कीर्तन होगा स्टार्ट। तो यहाँ पे कीर्तन चल रहा था। फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए थे कीर्तन में। और बात चल लेना, कहीं भी जाता तो एक जगह बैठेगा ना, उसको टॉय चाहिए, और टॉय लेके फिर इधर उधर खेलने में लग जाता है। वो एक जगह बिल्कुल गोद में नहीं बैठता है। तो फिर हम उसे ना प्रेशर भी नहीं करते कि नहीं गोदी में ही बैठो, फिर हम उसे छोड़ देते। बस हाँ, ध्यान देते रहते हैं कि हाँ वो इधर उधर कुछ ना करे, जैसे उसे नुकसान हो। तो बस वो अपना ना खिलौने वगैरह लेके खेल रहा था। और उसके बाद यहाँ पे ना भक्ति भजन में सब लोग डूब गए थे, और यहाँ पे डांस वगैरह कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहीं पे ना, इसके बाद हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। इसके बाद आपसे मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, आप लोग भी माता रानी के दरबार का दर्शन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।